um, कोई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो anyone can adapt to just have like either improve their vision or like maintain a good vision, just any lifestyle changes that a person can adapt to. So lifestyle changes to improve and maintain vision, it depends on your age group as well. Hmm. तो एकदम जो यंग चिल्ड्रन हैं, प्री टीनेजर्स Yeah. हैं, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि दे गेट देयर आई टेस्ट डन प्रॉपरली. अगर ग्लासेस हैं तो ग्लासेस करेक्टली डालें. Yeah. अगर आई डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट बताई है तो वो करेक्टली करें. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर व्हेन यू बिकम टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, Yeah. उनमें क्या होता है, मोर स्क्रीन टाइम होता है. Hmm. अभी तो वैसे प्री टीनेजर्स में भी मोर स्क्रीन टाइम हो होता है, गया, बट yeah. देन if you have more screen time, then the 20-20 rule again. Look at something which is 20 meters away every 20 minutes for 20 seconds. Yeah. तो ये आप हमेशा करें. एंड फिर जैसे एज इंक्रीज होती है तो अगर कैटरैक्ट्स हो रहे हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, फिर आपको क्लोजअप के लिए चश्मा लग रहा है, रीडिंग ग्लासेस, Yeah. and diabetic retinopathy, all of these conditions then start to come. So according to what problem you are having, तो आप उसके लिए आप करेक्टली डॉक्टर को दिखाएं, अपना चश्मा करेक्टली लगाएं, and make sure that आप एडवाइस भी फॉलो करें. So if you're diabetic, for example, keep your sugars under control. If you have age related macular degeneration, तो आप अपने चेकअप्स कराएं. अगर आपको आई के इंजेक्शंस के लिए कहा गया है तो वो कराएं. कोई ऑपरेशन के लिए कहा गया है फॉर कैटरैक्ट, तो वो भी टाइम से करा लिए, बिकॉज देन योर विजन विल बी वेरी गुड. कैटरैक्ट इज़ वन ऑफ द important causes of blindness in the world, and it is a form of preventable blindness. कि आपको ब्लाइंड होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट्स. अभी तो इतनी सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं कि कैटरैक्ट है तो आप ऑपरेशन करा के अपना विजन वापस पा सकते हैं, पर इवन देन इट इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड. या बट टेल मी वन थिंग कि अगर आप कैटरैक्ट आपको डायग्नोज हुआ एंड यू वांट टू गो फॉर अ सर्जरी, given if you have a pre-condition called diabetes, does it make it difficult to have a surgery because you have diabetes? Because I heard के बहुत सारे और problems हो सकते हैं while getting the surgery, like inflammation at the back of the eye, and you can have like other complications. तो कैटरैक्ट ऑपरेशन इज़ एन ऑपरेशन जब हम आँखों में से कैटरैक्ट निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं आई के अंदर. इट्स नॉट एज इफेक्टिव एज अ नेचुरल लेंस, बट इट गिव्स यू क्लियर विजन फॉर सर्टेन डिस्टेंस. तो कभी डिस्टेंस के लिए हो, इंटरमीडिएट हो, नियर के लिए हो. आजकल की जो न्यू लेंस हैं वो मल्टीपल डिस्टेंस के लिए भी आपको नियर विजन देती हैं. दे हैवंट रीच टू दैट स्टेज वेयर योर नेचुरल लेंस गिव्स यू फॉर एकदम क्लोजअप एंड एकदम फार, बट a lot of optics and new technology जो आ रही है is getting there. It's very close to that. Okay. तो ये जो सब न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, it's important to explore that and see what works for you. Okay. और जहाँ तक डायबिटीज़ वगैरह का सवाल है, it affects the back of the eye as well. जो रेटिना है, जो फिल्म है, उसके ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, उसमें फिल्म फट भी सकती है. तो डिपेंड होता है कि आपकी डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी कितनी बैड है. तो वो चीज़ आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करनी पड़ेगी अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर के साथ कि मेरी डायबिटीज़ के हिसाब से मुझे रिस्क कितना है. क्योंकि हर पर्सन का थोड़ा अलग रिस्क होता है. जनरली जो रिस्क है 1 in 1000 होता है ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन कैटरैक्ट. बट अगर आपको और सारी कंडीशंस हैं, ग्लोकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है या कोई और कंडीशन है, तो उससे चेंज हो सकता है. मायोपिया है, अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत हाई प्रिस्क्रिप्शन है तो उससे भी रिस्क हो सकता है. तो वो सब आपको अपने डॉक्टर के साथ स्पेसिफिकली डिस्कस करना पड़ेगा. Okay.